रऊफ भाई ने नुक्ता उठाया था और एक जो है वो मैंने आपसे कहा था कि हॉकी के रास्ते पे क्या हम गामजन है, पहले सर उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए फवाद साहब, मामला ये है कि हॉकी के रास्ते पर हम गामजन हैं। इसको आपको मुझे दो चीजों से समझाना होगा। एक तो है खेल की मकबूलियत। हॉकी भी मकबूल तरीन खेल होता था, आज कोई पूछता नहीं है। दूसरा है कि उसके खिलाड़ियों का हाल सही है या इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल वो भी तबाह है। अब आज क्रिकेट में मकबूलियत जो है वो शायद इतनी जल्दी खत्म ना हो। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आपकी क्रिकेट का जो सर्कल है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ेगा, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां तो तबाहियां ही तबाहियां हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया तो उसने अपना खुद मजाक बनवाया कि पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी स्टैंडर्ड का है ही नहीं, कोई ऐसा है नहीं कि जिसको हम ए क्लास कहें, सबके सब थर्ड क्लास हैं। और इस वजह से उन्होंने उसमें जो है वो बी क्लास से शुरू किया और डी क्लास में लेके चले गए। और फिर पाकिस्तान का कप्तान जो है, यानी कि आपने शान मसूद जो टेस्ट कैप्टन है जिसको पूरी दुनिया में टेस्ट फॉर्मेट को इज्जत दी जाती है, उसका कैप्टन डी में खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्रिकेट कहां पे जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, आप जाके ग्राउंडों को देखें, वहां पे तबाह हाली है। ठीक है, फोटो सेशन हुए, सब कुछ हुए, लेकिन आज जाके आप देखेंगे तो भूख और अफलास के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल पे जो है वो एक खबर दे दूं, बहुत सारे मीडिया वाले पता नहीं काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। पाकिस्तान में एक तो मीडिया भी कंट्रोल्ड है, स्पोर्ट्स मीडिया भी कंट्रोल्ड है, पाबंदियां लग रही हैं सहाफियों पे, मैं उसकी मदम्मत भी करता हूं। बात यह है कि आज मेरी इतलात के मुताबिक कहा गया है कि पैसे नहीं है। वो खिलाड़ी जो डोमेस्टिक के लिए जहाजों में सफर करते थे उनको कहा गया है कि पैसे नहीं, अब ट्रेनों में आओ। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि दुनिया जो है वो जहाज से चांद पे जा रही है और हम जहाज से दोबारा ट्रेन पे आ रहे हैं, ट्रेन से फिर टांगा पार्टी में आएंगे, टांगा पार्टी के बाद फिर ये होगा कि एक क्रिकेट होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं एक हॉकी होती थी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है और मुस्तकबिल जो है वो उसका यकीनी तौर पे तबाह बर्बाद है। रऊफ भाई, आप क्या कहते हैं? हम हॉकी के रास्ते पे जा रहे हैं जिस तरीके से जो है शुएब बता रहे हैं हमें कि जहाज के बजाय अब ट्रेन पे आना पड़ेगा, तो कल फिर कहेंगे लोकल पे आ जाओ और परसों फिर कहेंगे अपनी अपनी सवारी पे आ जाओ और फिर उसके बाद क्रिकेट होती थी। ये शुएब ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरा ख्याल है कि उसी तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली आप हारना शुरू हो जाएं, जिम्बाब्वे से या बांग्लादेश से वाइट वॉश होना शुरू हो जाएं, आप आयरलैंड से हारना शुरू हो जाएं, आप अमेरिका जैसी एक नोवार टीम से हारना शुरू हो जाएं, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। और ये मेरा ख्याल है कि हॉकी से भी इनका बदतर हशर होने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो ढांचा या स्ट्रक्चर या बेस खड़ी थी वो टेप बॉल क्रिकेट पे खड़ी थी और उस वक्त इतनी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज नहीं थी, ग्राउंड की भरमार थी और बहुत ज्यादा बच्चे, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं थी और बच्चे हर वक्त गली कूचों में, आज पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर में चले जाए आपको बच्चे टेप बॉल से क्रिकेट खेलते नजर आते थे। मगर एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और आपने देखा है कि बहुत ज्यादा बच्चों को बड़ी अर्ली एज में ही माँ बाप ने उनको काम पे लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक हर फर्द नहीं कमाएगा आपका रोजगार चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जो हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार की वजह से ग्राउंड आपके खत्म हो चुके हैं। तीसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नायल मैनेजमेंट रही है पिछले 10-15 साल से अभी है, उन्होंने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश नहीं किया, ना क्लब क्रिकेट को प्रमोट करने की कोशिश की है। उन्होंने जो अपने पपेट्स थे, जिसमें साबका लेजेंड्स भी थे आपके, जो उनके दोस्त यार थे, रिश्तेदार थे या जो मैनेजमेंट के लोग थे, उनको नवाजना शुरू कर दिया। जिसकी मिसाल आपके सामने है कि जो चैंपियंस का लास्ट ईयर हुआ, 10 दिन का टूर्नामेंट था, उसके लिए 6 मेंटोर रखे और एक मेंटोर को 60 लाख रुपया एक महीना का दिया। फिर मेंटोर का हेड लगाया वाब रियाज, 60 लाख रुपया उसको दिया। फिर 10 दिन के बाद वो टूर्नामेंट खत्म हुआ, जो उसके टॉप परफॉर्मर थे उनको अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। 2 कोचेस बाहर से मंगवाए, गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी, उस चैंपियंस कप को देखने के लिए। जब चैंपियंस खत्म हुआ तो उन दोनों की छुट्टी करवा दी गई और उसके बाद वो 6 महीने वो जो गिलेस्पी भी सुना नाराज गए रहो भाई, ये बात ठीक है जी? जैसन गिलेस्पी भी नाराज गए हैं, सुना है, ये बात ठीक है? देखिए, जैसन गिलेस्पी तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट देकर गए हैं कि ये जो लोग हैं ये क्लाउन्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, ये मस्करे हैं, ये कोई क्रिकेटर या कोई ये कोई कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, ये क्लाउन्स है। और क्लाउन्स का एक टोला है जो किसी को यहाँ पे सेटल डाउन होने नहीं देता, न ही क्रिकेट के मफादात को आगे बढ़ने देता है। ये अपने मफादात के लिए काम करते हैं और जब देखते हैं कोई दूसरा अच्छा काम करने वाला तो उसको उसकी कमर में खंजर मारते हैं और उसको सिस्टम से आउट कर देते हैं। और उनके साथ एग्जैक्टली यही हुआ। फिर जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि उसके बाद अभी तक वो 6 महीने चैंपियंस कप के बाद वो जो 6 मेंटोर इन्होंने रखे थे, जो 50 लाख
और बेशुमार मुराद ले रहे थे, वो घर बैठ के पैसे लेते रहे और इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कोई नया काम दे, और 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कोई भी काम देने में नाकाम रहा और सिर्फ पैसे से नवाजता रहा। अब हालत ये है, इतने जब आपको आईसीसी से फंडिंग मिलती है तो हालत ये है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को, प्लेयर्स को ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है, होटलिंग के पैसे नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराने के पैसे नहीं है, क्लब क्रिकेट कराने के आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप खुद अंदाजा लगाने के ये किस तरफ जा रहे हैं। मैं रऊफ भाई जरा दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन जो आपने सवाल पिछली दफा उठाया था ब्रेक से पहले, वही मैं शोएब साहब से जवाब उसका रह गया था। शोएब भाई, यूएई और अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं क्या एशिया कप में? आपको ये सवाल अगर मुझे इजाजत दें तो मैं खुद से ये सवाल पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के लिए चैलेंज साबित होगा? ये सवाल पूछना चाहिए। जिसको अमेरिका हरा दे, जिसको जिम्बाब्वे हरा दे, बांग्लादेश जो है वो उसके खिलाफ सीरीज जीत जाए, जिसके खिलाफ वेस्ट इंडीज 30-35 सालों के बाद जो है वो सीरीज जीत जाए, उससे यूएई को क्यों डर लगेगा? एक आपको याद दहानी करा दूं, ये बांग्लादेश को हराने वाली यूएई टीम है। वो बांग्लादेश जिसने पाकिस्तान को हराया है, उसको यूएई हरा चुका है, तो वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हरा सकता? जब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को 2 बार हरा सकता है, तो यूएई पाकिस्तान को 1 बार क्यों नहीं हरा सकता? और रही अफगानिस्तान की बात, आप अफगानिस्तान का स्क्वाड देखें। मैं अभी एशिया कप का इंडिया का स्क्वाड डिस्कस नहीं करना चाह रहा, बांग्लादेश का स्क्वाड डिस्कस नहीं करना चाह रहा, वो अगर आप आइंदा मौका देंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये ट्राई नेशन सीरीज में अगर आप जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जीत जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपने जिस फन्ने खान को बुलाना है उसको बुला लें, लेकिन बात यह है कि आपने एक साजिश, कई साजिशें इस टीम की में जो है ना रचाई गई हैं, जिस वजह से कोई जो है आपका मुस्तकबिल तैयार नहीं हुआ। आने वाले दिनों में आपसे इस पे मजीद भी बात करूंगा। शादाब खान को आप देख लें, एक प्राइम एग्जांपल है कि जब से शादाब खान पाकिस्तान टीम में है, खुद वो बड़ा स्पिनर बन नहीं सका और उसके होते हुए कोई और स्पिनर टीम में टिक नहीं सका। ये इत्तेफाक है, ऑलराउंडर नहीं है आप। मैं आप वही बता रहा हूँ। देखें ऑलराउंडर, खैर देखें शादाब खान के होते हुए आप देखें इमरान अहमद आया, उसको नहीं टिकने दिया गया, इन आउट इन आउट इन आउट। उसामा मीर आया, इन आउट टिकने नहीं दिया गया। सुफियान मुकीम आया, टिकने नहीं दिया गया। उस्मान कादिर आया, टिकने नहीं दिया गया। एक लंबी फहरिस्त है। तो फिर ये अनोखा लाडला है कि सिर्फ शादाब खान को ही आप क्रिकेट देखेंगे, और वो शादाब खान जो कभी इंजरी के हाथों जो है वो बाहर बैठा होता है, कभी कंफ्यूजन का मसला हो जाता है, कभी जो है ना उसका कोई मसला हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद रिश्तेदार क्रिकेट बोर्ड में है, उसके सरपरस्त जो है वो बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं, तो उसको सरपरस्ती में पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ऐसे कई किरदार पाकिस्तान क्रिकेट में है जो यकीन करें कि वो भैंसों को जौंके लग जाती है ना, हट्टी कट्टी भैंस को भी वो खून चूस के उसको बेचारे को अधमुआ कर देती है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को अधमुआ कर दिया है, और फिर लोग कहते हैं कि यार हम तनकीद करते हैं। अगर हम ये नोहा ना पढ़े जो आपने अपने इंट्रो में कहा था, फिर हम क्या करें? फिर हमारा काम ही नहीं है कि हम नहीं, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप पता नहीं कितने कप जीत के आ चुके हो, मेगा इवेंट्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो हम ये इस तरह की बात करें तो लोग कहें भी कि बकवास कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस ये हो कि आप बांग्लादेश से हार जाएं, जब आप जिम्बाब्वे से हार जाएं, तो फिर शोएब भाई फिर तो नोहा ही बनता है ना, फिर उसके बाद बनता कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल अगर आप जल्दी से क्विकली मुझे बताएं, मैं चाहता हूँ रऊफ साहब से भी क्लोजिंग करवा लूँ उस पर। रऊफ भाई ने जिस तरह से अभी कहा कि सोसाइटीज़ बन गई, ग्राउंड्स नहीं है, टेप बॉल क्रिकेट का बुरा हाल है, तो मुझे ये तासुर उभरा कि शायद टैलेंट पूल अब हमारे पास उतना बैकअप में नहीं है। आपने नाम बेशक बहुत सारे गिनाए कि पूल में जो है वो उस्मान कादिर भी है, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी, और मैं आपके ट्वीट्स में भी देखता हूँ कि आप मुख्तलिफ नए आने वाले क्रिकेटर्स को जो है वो प्रमोट करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि टैलेंट पूल हमारे पास इतना मौजूद है कि हम तवक्का रखें कि यार इसको निकाल के इसको ले आएंगे तो काम ठीक हो जाएगा? मैं आज भी आपको कहता हूं, ये नहीं कि अब्दुल रऊफ मेरे साथ हैं। अब्दुल रऊफ कॉम्पिटेंट बंदा है, बायोमैकेनिक्स जानता है, क्रिकेट में खुद रगड़ा खाया हुआ है। आप ऐसे लोगों को सामने लाएं। पाकिस्तान की मिट्टी टैलेंट से जरखेज है। पांड्या ने एक बयान दिया था कि इंडिया की A-B-C टीम बनाए, वो किसी को भी हरा सकती है। पाकिस्तान की फ्रेश टीम, फ्रेश लड़कों से लाके बनाए, वो दुनिया में किसी को भी हरा सकती है। ठीक हो गया। रऊफ भाई, आप क्या कहते हैं? आपकी गुफ्तगू से मुझे तासुर ये लगा कि इस वक्त तो टैलेंट पूल का मसला है। इस वक्त तो ये टैलेंट पूल मुस्तकबिल में भी मसले की तरह जो है वो हमारे सामने आएगा, या टैलेंट पूल का मसला नहीं है, सिलेक्शन का मसला है? देखिए, दोनों प्रॉब्लम्स है। टैलेंट पूल का इसलिए आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि एक तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर वो बेस करता था टेप बॉल क्रिकेट पे, तो उसकी शॉर्टेज हो गई है। नंबर 2, फिर क्लब क्रिकेट को एस्टेब्लिश करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई कोशिश नहीं की है। क्योंकि मैं 20-25 साल एक क्लब चलाता हूँ एक छोटे से इलाके में, वहां से 10-15 लड़के पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खिलाए हैं। ठीक है, वहां पे भी मैंने कभी 25 साल क्लब चलाया, मुझे कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 रुपया तक नहीं दिया। मैं अपनी जेब से वहां पे चलाता रहा हूँ क्लब,
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्क्रूटनी टीम उस टाइम पे वहां पर आती थी जब इनको यहाँ पर अपनी गंदी पॉलिटिक्स के लिए बोर्ड की जरूरत होती थी, और ये स्क्रूटनी कमेटी वहां पर भेजते थे और ये इस तरह आते थे जिस तरह ये कोई मुल्क पता करने के लिए लॉर्ड्स यहाँ से आ रहे हैं, और इन्होंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और उसके बाद 5 साल उस वोटिंग के बाद, इलेक्शन के बाद जो चेयरमैन था वो ICC की फंडिंग पर अय्याशियां करते थे वो और उनकी टीम, और हमारे क्लब पूरा 5 साल देखते रहते थे कि हमें शायद कोई एक बॉल ही ये लेकर दे दें, और वो भी इस काबिल नहीं थे। तो जब आप ये हालत करेंगे क्रिकेट की तो फिर क्रिकेट कहाँ से चलेगी? फिर दूसरी चीज ये है कि ये सारा का सारा पैसा ये फजूल चीजों पे उड़ा रहे हैं। जिस तरह भी मैंने एग्जांपल दिया आपकी कि ये जो 6 मेंटोर रखे थे उनको घर बिठाकर ये पैसे देते रहे हैं। फिर बाहर से जो कोचिंग स्टाफ लाते हैं उनके साथ आगे इलिटरेट लोगों की एक टीम रख लेते हैं जिनको पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का जो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है वो प्रमोट करता है जाहिल लोगों को, क्योंकि वो असाइनमेंट नहीं बना सकते मगर उसके बावजूद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 उनको करवाया जाता है। और फिर उनको उन जो बाहर से टॉप क्लास कोचेज आते हैं उनके सामने ला के रख दिया जाता है। वो सीखते तो कुछ नहीं है, बस पैसे बनाते हैं। फिर उसका फॉल आउट ये होता है जो आपने टैलेंट पूल की बात की है, अगर टैलेंट पूल आपके पास आ भी जाए, फर्ज किया मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पीछे फास्ट बॉलर कई आए, तानुल्लाह था, मूसा खान था और कई ये अपना नसीम शाह है, शाहीन अफरीदी, ये 150 पेस के बॉलर थे। किसी की पेस कट ऑफ होके 150 से 130 तक रह गई है, किसी की इन्होंने इंजरी के छोटे से बायोमैकेनिक ठीक करवाने थे और उसके 3 ऑपरेशन करवा के उसका क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। खुरम जो शहजाद है अभी टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान से खेल रहा है, पिछले 8 साल से मैं इसको जानता हूँ, रॉन्ग बायोमैकेनिक के साथ बॉलिंग कर रहा है और अभी तक उसी तरीके से डिलीवर कर रहा है। तो ये कॉम्पिटेंसी का लेवल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का। बुनियादी तौर पर हम अपने पास आने वाले टैलेंट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं।